जय हिंद बच्चा लोग, जय हिंद बच्चा लोग। चलिए आते आते हम लोग का स्टार्ट वीडियो होता है का जय हिंद, ठीक है ना। जय हिंद से हम लोग क्या करते हैं, अपना सिलेबस शुरू करते हैं। देखिए फिर आज हम फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वो भी चैप्टर 1 का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का बहुत ही भयानक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है कि निम्नलिखित क्रिया में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। सजीव का मुख्य लक्षण पूछा गया। देखिए लक्षण नहीं, मुख्य लक्षण, ठीक है ना, मुख्य लक्षण। ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, स्थानांतर, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और इनमें से सभी। देखिए सजीव हम लोग भी हैं, तो हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या इनमें से सभी ऑप्शन होगा, नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है ना। अब पूछेगा सजीव का मुख्य लक्षण क्या है, तो श्वसन। क्या होता है, सजीव का मुख्य लक्षण क्या होता है, श्वसन होता है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, जीव द्रव। कौन सा हो जाएगा, वो जीव द्रव हो जाएगा, ठीक है ना। जीव द्रव में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है ना। कोई समस्या नहीं, समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, तो स्वपोषी कौन है, जीवाणु, कवक, सभी जीव। तो ये तीनों होगा नहीं, हम आपको बताए थे। जब भी स्वपोषी आए या स्वपोषण आए, सबसे पहले दिमाग में किसका नाम लेना है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना। किसका, हरे पेड़ पौधे का, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, मृतजीवी। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है। अगला हमारा सवाल है, पौधे में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है, तो क्लोरोफिल में। किस में होती है, क्लोरोफिल में होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 का आदान प्रदान किन अंगों से होता है, तो किन अंगों से होता है, जड़ से, पत्तियों में अवस्थित रंध्र से, तना से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र से, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे रंध्र से, ठीक है ना। अगला सवाल है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। देखिए एक सवाल भी आपके बाहर से नहीं आएगा, जो पिछले वीडियो में आपको दिया गया है ना। अगला हमारा सवाल है, सैलिवा में किस ग्रंथि का स्राव होता है। सैलिवा यानी लार, इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। लार जो होता है किस ग्रंथि का स्राव है, आप लोग बताइए। लार किस ग्रंथि का स्राव है जी, पैरोटिड। पैरोटिड हम आपको बताया ना, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कौन कौन सी, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैडिबुलर, ठीक है ना। कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन कौन सी होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैडिबुलर। देखिए तीनों में से कोई ऑप्शन में है कि नहीं, तो है, ऑप्शन है पैरोटिड, ठीक है ना। अगला हमारा सवाल है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो जठर रस में मौजूद क्या नहीं होता है, तो पित्त। जठर रस हम आपको बताए थे, जठर रस में क्या क्या होता है, HCl होता है, म्यूकोस होता है, पेप्सिनोजेन होता है। तो क्या नहीं होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्या नहीं, तो पित्त नहीं होता है। अगला हमारा सवाल है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत का भाग कौन कौन सा होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है और ड्यूडोनियम होता है। क्या होता है, ड्यूडोनियम, ठीक है ना। कोलन जो होता है, कोलन आपका बड़ी आंत का भाग है ना। कोलन क्या है, बड़ी आंत का भाग है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलन। चलिए 12 सवाल इसमें थे, आगे हम बढ़ते हैं अपने 13 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 13 नंबर सवाल में क्या है, 13 नंबर का पहला सवाल क्या है, हाँ, इनमें कौन अवशेषी अंग है, अवशेषी, ठीक है। कौन अवशेषी अंग है, तो कौन सा अवशेष, अवशेष कौन सा है, अपेंडिक्स। अब अवशेषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स, है ना। देखिए ये आप याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है VVI ये, ठीक है ना। अवशेषी अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स। अगला हमारा सवाल है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा से, यानी मुख से। अगला हमारा सवाल है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो अम्लजन कोशिका है, जाइमोजिन कोशिका है, म्यूकोस कोशिका होता है। आपको बताऊंगा तो कौन नहीं है, तो मूल पित्तवाहिनी, है ना, मूल पित्तवाहिनी। अगला हमारा 16 नंबर सवाल देखिए, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। किस रचना के कारण, तो वो रचना क्या होता है, एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस, है ना। क्या रचना होता है, एपिग्लोटिस, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा 17 नंबर सवाल है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद वो कहलाता है।
छोटी आंत में जो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो वो क्या कहलाने लगता है, चाइल कहलाने लगता है। हम आपको बताया था ना क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो कुटपाद, किससे अमीबा भोजन ग्रहण करता है, कुटपाद से, ठीक है ना। चलिए अमीबा भोजन ग्रहण करता है कुटपाद से, पाचन कहाँ होता है, भोजन रसदानी में, है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है, पोषण की प्रक्रिया में कौन नहीं है। तो वो देखिए अमीबा में जो पोषण होता है अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, ठीक है ना। ये तीनों होता है, पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर बहिष्करण होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अपघटन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। तो किस अंग में होता है, भोजन रसदानी में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है, 21 नंबर पे हम लोग है ना। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना, पैरामीशियम पूछा गया तो उसमें क्या हो जाएगा, कोशिका मुख, क्या हो जाएगा, कोशिका मुख, है ना। अगला हमारा सवाल है, अगला हमारा सवाल है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है ना। ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है बुआ, बहिष्करण। देखिए भोजन अंदर है, धीरे धीरे यहाँ से एक छिद्र बना, अस्थायी छिद्र, फिर यहाँ से भोजन निकल रहा और ये बाहर निकल गया। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो बहिष्करण। कौन सी प्रक्रिया है, बहिष्करण, है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आप कितनी बार बता चुके हैं आपको, 8 से 10 मीटर। मनुष्य में भोजन का विभिन्न स्वाद का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना से होता है। तो जो भी हम लोग स्वाद टेस्ट करते हैं वो स्वाद कलियों से टेस्ट करते हैं ना। अगला हमारा सवाल है दांत की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांत, दांत क्या है, दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, दंत पलक। मुंह नहीं धोइएगा तो क्या बैठ जाएगा, दंत पलक बैठ जाएगा, है ना। अगला हमारा सवाल है इनमें कौन मुख, मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो पहले ये बताइए मुख में कौन सी लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सब मैडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है ना। ये तीनों होता है, कौन नहीं है, तो अग्नाशय। देखिए अग्नाशय एक अलग अंग है, ठीक है ना, अग्नाशय एक ग्रंथि है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अगला हमारा सवाल है आहार नाल में क्रमाकुंचन दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रकार को दर्शाता है, ठीक है। तो किस प्रकार को दर्शाता है, तो ये देखिए ये चिन्हित स्थान क्या किया गया, यहाँ पे चिन्हित किया गया है। तो ये कौन सा चिन्हित अंग है, तो ये संकुचन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, संकुचन को, ठीक है ना। किसको दर्शाता है, संकुचन को। चलिए किसको दर्शा रहा है बुआ, यहाँ पे संकुचन दर्शा रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, जल्दी जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर हमारा सवाल देखिए आमाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। आमाशय के जो भीतरी दीवार होते हैं उसमें स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है आमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किसके अधिक स्राव से होता है। तो किसके अधिक स्राव से होता है, तो अम्लीय, अम्लीय स्राव से पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा HCl बनेगा पेट में, क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। और अगला सवाल है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है ना। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो लाइपेज, कौन, लाइपेज, ठीक है ना। अगला हमारा सवाल है मानव आहार नल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर, ठीक है ना, कितनी होती है, 6 मीटर। अगला हमारा सवाल देखिए, अगला हमारा सवाल बोल रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। यकृत क्या है, लीवर, लीवर, ठीक है ना। चलिए इतना आपका क्या हो गया, टोटल सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये आपका 32 का 32 सवाल कंप्लीट हो गया। अब 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 आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए इतना के बाद लास्ट में हम आपसे, हम बोले हैं ना हर बार आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। हम आपसे क्या मांगते हैं, लाइक, एक लाइक, ज़्यादा नहीं, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। ठीक है ना, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, ठीक है ना। इतना बहुत आपके, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है ना। चलिए अब आपको बता देना है, आपको कमेंट करके बता देना है कि आप अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पर चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, किस विषय पर चाहते हैं। देखिए एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट है किसी भी सब्जेक्ट का, कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया या आपको
कौन सा टॉपिक याद नहीं होता है, ठीक है ना। याद करने वाला बहुत सारा टॉपिक है, उसमें क्या किया जाएगा, आपको हर टॉपिक का एकदम शानदार, एकदम भयानक सा ट्रिक बना हुआ है, ठीक है ना, एकदम भयानक सा ट्रिक बना हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस ट्रिक को आपके सामने रख दूंगा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। प्यारा सा कमेंट में आपको क्या करना है, आखिरी शब्द में हम आपको क्या बोलते हैं, जय हिंद। क्या बोलते हैं, बस जय हिंद। यही आपका कमेंट है, आपका होमवर्क यही, बस एक प्यारा सा कमेंट, जय हिंद। आप, क्योंकि हम क्या है, भारतीय हैं, ठीक है ना, क्या है, भारतीय हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पे रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।